जिन्ना तुसी परमेश्वर दे वचन दा आदर करोगे 100 गुना वध के परमेश्वर तुहाडा आदर करेगा। हालेलुया। चलिए कलाम वाल के चलो गीत गाओ सारी संगत। यस्सु मेरे कलम हाथ तेरे, तू सोने सोने लेख लिख दे। गाओ। आमीन। मैं भी गवाह हूं। मैं एदे जवाब दे विच गीत गाऊंगा। जो यस्सु नूं कहा ते मैं यस्सु दा दास हां ते ओदा उत्तर मैं देना तुहानूं। पुत्र मेरे कलाम हथ तेरे विच सोने सोने लेख लिखे ने। पुत्र मेरे कलाम हथ तेरे विच सोने सोने लेख लिखे ने। तो ये सोने सोने लेख तुहाडे यीशु मसीह बना रहा। जे ध्यान नाल सुनोगे तो सोने सोने बन जाएंगे। अज भावें कोई समस्या है, कोई खतरा है, तुहानू उस वाल नहीं वेखना, खतरे नू दूर करने वाले वाल वेखना है। वो है जिंदा परमेश्वर जिहदे अगे कोई तूफान नहीं ठहर सकता, कोई हनेरी, कोई पहाड़ नहीं ठहर सकता। पर होएगा उन्हां लई जिहड़े ओहदे वचन ते ध्यान करन, वचन दा आदर करन। सो आइए सी कि दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय ते ओहदा 20 वचन। दूसरा इतिहास ही उठ के हाँ तकों के उजाड़ विच चले गए। यहोशाफाट परमेश्वर दा दास योद्धा बादशाह अपने लोकां नूं, अपनी सेना नूं लेके चला गया है जिस तरह परमेश्वर ने उसनूं हुक्म दिता, क्योंकि वो चारे पास्यों घिरिया होया सी। उस वेले 3 देशां ने हमला ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਨੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਨੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, हे यहूदा ते यरूशलेम दे वसनीकों, हाँ सुनो अपने परमेश्वर यहोवा दे उत्ते भरोसा रखो। पहला हुक्म की करना है? अपने परमेश्वर दे उत्ते की रखना है? भरोसा रखना है। ता तुसी कायम रहोगे। की रहोगे तुसी? कितने लोग कायम रहना चाहते? कायम ताकि किवें रहोगे? परमेश्वर दे उत्ते की रखना, ओदे वचन ते की रखना है। दूसरी गल, हाँ जी, उसदे नबियां उत्ते विश्वास करो। उसदे नबियां उत्ते भी विश्वास करो, तां तुसी सफल होवोगे। हाँ तुसी की होवोगे? कितने लोग सफल होना चाहते? ओदे दासां ते, रब दे सेवकां ते, अपने पास्टर जो रब ने तुहानू दिते, अपने मसा करके चुने हुए सेवक जिहड़े परमेश्वर दी योजना दे नाल सेवकाई कर रहा है, उन्हां उत्ते भी विश्वास करना जरूरी है जिहड़े लोग सफल होना चाहते ने। फर्क कित्थे पै जांदा? कुछ लोग ये कह दिंदे साडा रब ते भरोसा नहीं, रब दा दास होंदा तां भी कोई गल नहीं, जरूरी नहीं करे बंदगी कराउणी, जरूरी नहीं दसवंध देना, जरूरी नहीं है चर्च जाना, रब तो सब जगह ते वो इत्थे भी सुन लेगा। ये ठीक है, परमेश्वर दीयां नज़रां सबनी थाई है, पर यह भी हुक्म परमेश्वर दा है कि तुसी रब दे भवन विच आउणा, रब दे दासां दे जो वो तुहानू आग्ञा देन, जो सिक्ख्या देन,
उस नूं मनना, रब दे दासां दा आदर करना, उस दे नबियां दी सुननी ते मननी, ये तुहाडी सफलता दे लई जरूरी है। तां तुसी सफल होवोगे जे ओदे नबियां ते भी विश्वास करोगे। कुछ लोग परमेश्वर तो ज्यादा नबियां ते करते आ, वो भी अलाइनमेंट ठीक नहीं हैगी। कुछ लोग परमेश्वर ते गल्लां करके ते नबियां नूं नहीं पुछदे, उन्हां दी अलाइनमेंट भी खराब आ। तुहानूं पता अलाइनमेंट गड्डी दी खराब हो जाए तो जिहड़े साल टायर चलने हुंदे 15 दिनां च खत्म हो जाते हैं, क्योंकि असीं गड्डी रखी आ, सानूं पता, सानूं वो दसदे नवें टायर फस्ट जी अलाइनमेंट ठीक करा के रखिया जे, फिर साल जां 6 महीने वो कहते पूरी, क्योंकि गड्डी साडी ज़्यादा चलती है, इसलिए टायर जिहड़े ने वो 6 महीने कढ़दे, जिहड़े आम गड्डियां च साल या 2 साल चलते। पर अगर उन्होंने कहा नवें टायर अज पाए पास्टर जी, जे इसकी अलाइनमेंट ठीक ना हुई, ये 10-15 दिनों च गड्डी ने खा जाने, फिर ना गया जे सानू भी पास्टर जी लामा ना गया। इवें ही विश्वासी आ कई इसराइलियां दी अलाइनमेंट खराब सी, जिहड़े 40 दिनों का सफर परमेश्वर ने रखा सी, वो 40 साल वो रात धूल दे घड़ीसदे रहे हो। की सी अलाइनमेंट खराब, बोलो इसे अज भी जेडे विश्वासियों की अलाइनमेंट सही नहीं है, उन्हां दा जिंदगी जड़ी धुआ नहीं सी, बुरा हाल, मौके दिहाड़े दोष, कदे रब नूं, कदे रब दे दासां नूं, कदे मां नूं दोष, कदे प्यो नूं दोष, कदे भैणां नूं, कदे उधर कदे इधर, पर अलाइनमेंट आपो अपनी ठीक रखनी चाहिए। आओ हुण आपां चलदे हां कुछ दी किताब उहदे 17 अध्याय दे 8 वचन तो, किस तरह परमेश्वर ने अपने लोगों नूं, जिद्दां हुणे यहोशापात ने कहा परमेश्वर दे भरोसा रखो तां तुसी कायम रहोगे। की रहोगे? ते जे ओदे नबियां ते भरोसा रखोगे ते की होवोगे? बोलो भैणां भुल भी गईयां, की होवोगे? जो ना ते रब ते भरोसा रखोगे तां ते नबियां ते भरोसे नाल। आवाज अजे भी घट है, पता नहीं मौसम थोड़ा खराब करके है ना, थोड़ी उच्ची आवाज, मेरा बिल्कुल गला एक बंदगी करके आया, थोड़ा पास्टर का परवाह नहीं करता, तुसी पता नहीं क्यों सरफा करके सुती ते आटा। जय मसीह, हालेलुया। परमेश्वर दे भरोसा रखोगे ते की होवोगे? ते जे नबियां ते भरोसा रखोगे ते की होवोगे? समझिए। हुण आपां इत्थों सिੱਖਦੇ हां कि किवें परमेश्वर ने उन्हां नूं सफल कीता, किवें वो कायम सी। हां जी। फिर अमालेक आए, दुश्मन आए, अरबी द्वीप विच इस्राएल नाल लड़े, इस्राएल दे नाल युद्ध हो शुरू हो गया। तां मूसा ने यहोशुआ नूं आख्या, मूसा प्रभु दे दास नबी ने यहोशुआ नूं अपने दास नूं आख्या, साडे लई मनुखां नूं चुन। साडे लई किन्हां नूं चुन? जोर ना बोलो, मनुखां नूं चुन। और निकल के अमालेक नाल लड़। निकल के किहदे नाल लड़? देखो मनुखां दी भी जरूरत है। तुसी मनुखिया संगत किया, मनुखिया परमेश्वर नूं तुहाडी जरूरत है। अगर तुसी नहीं आओगे, तुसी ओदी जरूरत नूं पूरा नहीं करोगे ते वो तुहाडी जरूरत किवें पूरी करेगा भाई? इसलिए उन्हें कहा जेड़े योधे आ, जेड़े चंगे समझदार बुद्ध रखते, शक्ति रखते, दलेरी रखते आ, उन्हां नूं चुन। हाँ जी। बल्कि मैं परमेश्वर दा टांगा लेके हाँ टिल्ले दी टीसी उत्ते खड़ा रहांगा। टिल्ले दी टीसी उत्ते मैं चढ़ांगा। तो यहोशुआ ने तिवें ही कीता यहोशुआ ने जिवें उसनूं मूसा ने आख्या सी, जिवें उसनूं मूसा ने रब दे दास ने आज्ञा दित्ती। वो अमालेक दे नाल लड़िया, अमालेक नाल लड़िया अते मूसा हारून और हूर टिल्ले दी टीसी उत्ते चढ़े। हां तां इउं होया कि जद मूसा अपना हाथ चुकदा सी तां इस्राएल जितदा सी। की जितदा सी? इस्राएल।
कौन जितदा? कदों जितदा? हाँ जी अगे हर ज्यादा अपना हाथ नीवा कर लेंदा सी हाँ अमालेक जितदा सी। उदों कौन जितदा है? अमालेक कौन सी? बोलो कौन दुश्मन? बोलो आमलेट है जी आमलेट हाँ सियाल आ गया और तो याद होनी आमलेट की आमलेट नहीं अमालेक बोलो सीखना भी जरूरी सीखो की अबे फिर बेचा है तो मैं तो वैसे क्या तुसी आम ला मेरे मुंह भी निकल चल अमालेक का हाँ हुण ना लेखा मैनू भी पा देंगे की कहना अमालेक दुश्मन है प्रभु दे लोकां दा बोलो की अमालेक बोलो हाँ वो दुश्मन है वो जितना चाहिए नहीं दुष्टात्मा शैतान पाप बदियां नशेबाजियां गुस्से क्रोध अनाज्ञाकारी ये अमालेक दी टीम आ बोलो केड़ी टीम आ है ना जबान दी कंट्रोल नहीं करना जिन्हां दी वो अमालेक दी टीम है जिन्हां दी जबान कंट्रोल च नहीं हुणे सी आ रहे गड्डी च उतर के एक नौजवान खड़ा मास्टर जी परवाह ना करे जे गड्डियां दी बिल्कुल बेफिक्र मैं हैगा ना जेड़ा कोई दसे तो मैनू ऐ कर दिया जे वेख्या जे मैं एक गंदी गाल कट के कहंदा देखिया जे ते मैं तो भैन भी नाल सी साडे कहंदी भी ਇਹਦਾ काका तेरा काम खराब है गड्डियां दी तू निगाह रखनी जरूर रखी पर आ काम ना करी वो बुरे शब्द मुंह चों कढने ये अमालेक दी सेना है तुहाडे दुश्मन आ इन्हां ते जित चाहिए कि नहीं चाहिए बोलो चाहिए ना इसलिए ना मूसा ने कहा योशुआ नूं चुन और जिवें असीं चुनदे आ भैणां चुनियां आ वेखो भाई चुने आ योधे आ खड़े आ समझिए प्रभु दा काम करने वाले सारे चुने होए आ चुन कैसरिया विच कुरनेलियुस करके एक मनुख सी हां जेड़ा इतालियानी नामे एक पलटन दा सूबेदार सी ओ धर्मी लोक अते अपने सारे टब्बर सने परमेश्वर दा भौ करन वाला सी अते लोकां नूं बहुत दान दिंदा अते नित परमेश्वर अगे बेनती करदा सी परमेश्वर अगे इदे अगे जो ना बोलो परमेश्वर अगे परमेश्वर ते भरोसा करोगे तो की होवोगे कायम बोलो बड़ी छेती तुहानू वहम है ना भुल ही जाने मैं किन्ने वेरी अनाउंस कीता है भी परमेश्वर ते भरोसा रखोगे तो की हो जाएगा की हो जाओगे ते जे ओदे नबियां ते भरोसा रखोगे तो की हो जाओगे सफल हो जाओगे हां जी पढ़िए ओने दिन दे 30 कुपैर दर्शन पाके साफ वेख्या दर्शन होया ओनू जेड़ा नित परमेश्वर तो डरदा ते परमेश्वर दे लोकां नू दान भी खुले दिल दिंदा हां जी भाई परमेश्वर दा एक दूत ओदे कोल अंदर आया परमेश्वर दा एक दूत जदों ओ 30 पैर दी प्रार्थना कर रहा ओदे कोल आया अते ओनू आख्या हे कुरनेलियुस हां ओने उसदे वाल ध्यान करके वेख्या हां जी अते डर के कहा प्रभु जी की है हां उसने ओनू आख्या तेरिया प्रार्थना अते तेरे दान यादगिरी दे लई परमेश्वर दे हजूर पहुंचे अते हुण यापा नू मनुख भेज के उस समसून नू जेड़ा पतरस दी तह बुलवा ले ओ किसे समून खटीक दे घर उतरिया आमीन हुण ए परमेश्वर दे उत्ते पूरा भरोसा आ प्रार्थना भी बहुत आ दान भी बहुत आ परमेश्वर तो डरदा भी बहुत आ फिर दूत भेजा गया किदे वल्लों परमेश्वर उस नूं डबल ब्लेस करने लई या अलाइनमेंट जेड़ी टेढ़ी सी सीधी पूरी करने लई जेड़ी घाट सी ओदे जीवन दी पूरी करने लई ते की गया उन्हें किनू बुला बोलो किनू बुला जोर ना बोलो पतरस कौन है बोलो पतरस कौन है प्रभु दा दास
नहीं तो वो सीधियां तारां लगियां हुई परमेश्वर नाल, की जरूरी सी उत्थे पतरस? है जी, जरूरी सी कि नहीं जरूरी? की सी? जे जरूरी ना हुंदा ते परमेश्वर दूत नूं ओदे घर विच ना भेजदा, भी चली जांदा, मैथों डरी जांदा है जी, लोकां नूं दान भी दित्ती जांदा आ, दुआ भी बड़ी करदा है, बाइबल भी पढ़ी जांदा है, पर परमेश्वर नहीं चाहता कोई अधूरा चले। परमेश्वर सारे विश्वासियों नूं, संगत नूं, दासां नूं, सब नूं संपूर्ण करना चाहता है। इसलिए करनेलियस नूं ने कहा, हुण तू मेरे दास पतरस नूं अपने घर बुला। और बुलाया, देखो किस तरह अपने घर, जिहड़ी तुहानूं कहने बंदगी घर च कराओ, ये एक परमेश्वर का हुक्म है कि रब दे दासां नूं की करो, घर च बुलाओ। इत्थे दूत कह रहा है, इस तो सानू सीखना चाहिए है कि जे करनेलियस लई जरूरी है ते अज साडे लई भी की है, जरूरी है। अपनी इच्छा नाल ठीक है, दान देना चंगी गल है, प्रार्थना करनी चंगी गल आ, रब तो डरना चंगी गल आ, पर वो कहता नाल नाल मेरे दास भी तुहाडे घर च आउणे, वो आके की करन, बंदगी करन। ये सफल होने के लिए की है, बहुत जरूरी है। इसका 44 वचन पढ़ो, जदों पतरस नूं बुलाया गया, या एक उस तो पहला इत्थे पढ़ो किवें उसने जदों पतरस नूं सदन लई उन्हें आपने 2 सिपाही भेजे, वो सूबेदार सी, 2 आदमी भेजे, दूर सी किते ठहरिया होया, उथों बुला के लियांदा। अगले दिन लिखिया इत्थे, इथों पढ़ कितना 23 वचन पढ़े। तद उसने उन्हां नूं अंदर सद के आदर भाव कीता। दूजे दिन वो उठ के उन्हां दे नाल गया, अते कई भाई यापा दे रहन वाले ओदे नाल हो तुरे। अगले पल को कैसरिया विच पहुंचे, अते कुरनेलियुस अपने साकार अपने प्यारे मित्रां नूं इकट्ठे करके उन्हां दा राह वेख रहा सी। जा पतरस अंदर जान लगा तां इउं होया कि कुरनेलियुस ओनू आ मिलिया अते ओदे पैरी पै के मत्था टेकिया। पर पतरस ने उसनू उठा के आख्या, उठ खलो, मैं आप भी तां मनुख ही हां। और उस नाल गल्लां बातां करदा अंदर गया। हालेलुया। ते पतरस किन्नियां पढ़िया आ पता किसे नूं? है जी, एमए पास, एमए पास के एमए पास, एमए मतलब कोई भी पढ़िया नहीं सी पतरस। सूबेदार तुहानूं पता जे लगना होवे तां किन्नी पढ़ाई चाहिए, पर की सी वो रब दा चुनिया, यीशु दा चुनिया सूबेदार समझदार सी कि जे मैनू परमेश्वर वालों आग्या है ते परमेश्वर दा दास आ। उन्हें अपनी पढ़ाई का घमंड नहीं, सूबेदारी का घमंड नहीं किया, उन्हें रब दे दास का आदर किया। हैरान है उन्होंने मत्था टेकन लई झुकिया। पतरस ने कहा नहीं नहीं, मैं तो उहदा दास हाँ, कोई गल नहीं। ते उसका फल उन्होंने की मिलिया, इहदा 44 वचन पढ़ो। जदों अंदर लैके गया, बंदगी की तैयारी हो गई, संगत बुलाई, अपने दोस्तां मित्रां रिश्तेदारां नूं बुलाया सी, ते फिर बंदगी शुरू हुई आ। ते उत्थे की होया, रब दे दास दे वसीले पढ़िए। पतरस ए गल्लां करदा ही सी, पतरस ए गल्लां करदा, वचन दियां परमेश्वर दियां गल्लां उत्थे संगत विच कर रहा है कि पवित्र आत्मा वचन दे सबना सुनने वाले दे उत्ते उतरिया। किन्ना ते पवित्र आत्मा उतरिया? वचन सुनने वाले ते। किन्ना ते? वचन सुनने वाले। तुसी की कर रहे हो इस वेले? वचन सुनते। तां तुहाडे उत्ते भी कौन आ रहा है? पवित्र आत्मा आ रहा है। दिल विश्वास करता है उन्होंने पर आया है पवित्र आत्मा। ओ देखो, जे परमेश्वर ने अपने दासां नूं चुनिया ते उन्हां दे द्वारा परमेश्वर उन्हां दे घर च कितना खुश होया। पहला वो करदा सी, पर पवित्र आत्मा उत्ते उतरिया नहीं सी। नबी दे लई जो काम प्रभु ने नबी द्वारा करने आ, वो तुसी उस तो बिना वो नहीं कर सकते। जेड़े काम उसदे द्वारा करने
हुणे असीं आ रहे सतनाम सत्ता कोटी सिखा फतेहगढ़ पंजतूर तो साडा विश्वासी है, वो गवाही दे रहा मैनू कहंदा मास्टर साहब सानू तुहाडी जो सेवा है ना ओदा प्रभु ने दिखाया। कहंदा मैनू कल्ले नू नहीं मेरे बच्चों नू मेरी पत्नी नू भी। कहंदे जेडे दो दास प्रभु ने साडे ते प्रगट कीते, एक तां पास्टर सुरिंदर सिंह रब कोले चले गया, एक तुहाडे बारे इसलिए कहंदा भी असीं बदलदे नहीं स्टेशन। बड़े कहंदा पास्टर आउंदे साडे कोले, पर कहंदा परमेश्वर ने सानू सब कुछ विखाया। ओदियां बेटियां भी अज कामयाब, दोनों चंडीगढ़। बेटे दा जॉब लगण वाली आ हुण, प्रभु दा धन्नवाद। दो बेटे दो बेटियां, बच्चे कामयाब प्रभु ने कर दिते उन्हां दी इसे वफादारी दा करके। सारे बोलो हालेलुया। उस उन्हां दे महल्ले दे विच लोग गल्लां करदे आ, कहंदे सतनाम यार तेरे बच्चे तेरा परिवार कामयाब आ, बाकी पूरा महल्ला थल्ले डिगा पिया, नशियां च फसे पे आ, बुरा हाल आ, कई लानतां होर तरह दियां। वो कहंदा मैनू पता आ मैं सही जगह ते जुड़िया हां, रब दे दास नाल ते परमेश्वर नाल मेरा रिश्ता मजबूत है। इसलिए मेरा हर काम सूत है। ते प्यारे भैणों भराओ, ये है मजबूत